दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई की मजेदार कहानी। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई सारे दिन उनकी यात्रा सकुशल जारी रही। दोनों ने मार्ग के नए नए दृश्य देखे, नए नए गांवों को देखा। शाम घिरने लगी तो दोनों को रात बिताने की चिंता हुई। वे और आगे बढ़े तो उन्हें एक नगर दिखाई दिया। तब मुख्य मार्ग से हटकर वे उसी नगर की ओर चल पड़े। उन्होंने ठहरने के लिए एक धर्मशाला तलाश की और धर्मशाला के मालिक को चंद सिक्के देकर उसी धर्मशाला में रात्रि विश्राम के लिए ठहर गए। घोड़ों की जीनें उतारकर उन्होंने सब सामान उतारा और उन्हें एक जगह व्यवस्थित कर लिया। गांगणाराम ने रोज की तरह बुलाकी को पैसे देकर बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और स्वयं घोड़ों को रातिब खिलाने लगे। बुलाकी जब वापस लौटा तो गंगाराम ने उससे मुस्कराते हुए पूछा, बुलाखो, आज भी तूने इस नगर में कोई अजीब सा दृश्य देखा या बिना देखे हो चला आया? देखा था पटेल जी, पर अभी नहीं बताऊंगा। मुझे मालूम है आप अभी उस घटना के विषय में मुझे कोई बात नहीं बताएंगे। मैं भोजन के उपरांत ही सोते समय उस घटना का जिक्र करूंगा और तभी इत्मीनान से उसका उत्तर पूछेंगा। यह कहकर बुलाकी भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। रात को जब वे भोजन आदि से निवृत्त हो गए तो हमेशा की तरह बुलाकी ने पटेल के लिए बिस्तर बिछा दिया, हुक्का भरकर उनके पास रख दिया और उनके पांव दबाने लगा। पटेल ने तब उससे कहा, हाँ तो बुलाकी राम, अब तू मुझे यह बता कि आज नगर में तूने क्या देखा? तेरी बात सुनकर मैं तुझे उसका उत्तर दूंगा। बुलाकी राम बोला, पटेल जी, आज जब मैं भोजन का सारा सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक अनोखा नजारा देखा। मैंने देखा कि एक बड़े से मैदान में बहुत भीड़ मौजूद थी। उस भीड़ के मध्य एक राजपुरुष, जो शायद यहाँ का राजा ही था, एक बकरी के मेमने पर अपनी तलवार चला रहा था। भीड़ यह देखकर खुशी से चिल्ला रही थी। बस फिर मैं वहां न ठहर सका। मैंने उस भीड़ में से किसी भी व्यक्ति से यह न पूछा कि यह माजरा क्या है। मैं तो इसे आपकी जुबानी सुनना चाहता था, इसलिए मैंने वहां से आकर सीधा यहीं दम लिया। अब आप मुझे उस नज़ारे के विषय में बताइए। बुलाकी की जुबानी यह सुनकर पटेल ने कहना आरंभ किया, बुलाकी राम, सुने, इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं इस कहानी की पृष्ठभूमि तुझे सुनाता हूँ, क्योंकि यदि मैं सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर तुझे दे दूंगा तो इस कहानी की सारी रोचकता समाप्त हो जाएगी। अब से कुछ वर्ष पहले तक इस नगर पर राजा चंद्रप्रकाश का शासन था। राजा चंद्रप्रकाश का एक बेटा था जिसका नाम ब्रह्मदत्त था। राजा चंद्रप्रकाश के मुख्यमंत्री का नाम था श्रीकांत। उसके बेटे गौरीदत्त से ब्रह्मदत्त की प्रगाढ़ मित्रता थी। दोनों साथ साथ ही पढ़े थे और दोनों की आयु भी एक जैसी ही थी। ब्रह्मदत्त का विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी का नाम था रूपरानी। ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी रूपरानी को दिलोजान से चाहता था और उसकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। ब्रह्मदत्त का मित्र गौरीदत्त तब तक अविवाहित ही था। बुलाकी। एक बार ये दोनों मित्र जंगल में शिकार करने के लिए निकले। दोपहर होने तक वे जंगल में शिकार की तलाश में भटकते रहे, किंतु कोई शिकार न मिला। थक कर वे दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संयोगवश तभी उन्हें शेरों का एक जोड़ा नजर आ गया। बस फिर क्या था, वे दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और घोड़ों को शेरों की दिशा में दौड़ा दिया। नजदीक पहुंचकर उन्होंने अपने अपने धनुष बाण निकालकर उन शेरों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। तीर लगते ही दोनों शेर विचलित हो उठे और एक दूसरे से विपरीत दिशा में भाग निकले। एक शेर उत्तर की दिशा में भागा तो दूसरा दक्षिण की दिशा में। यह देखकर उन दोनों मित्रों ने एक एक शेर का चयन कर लिया और अपने अपने शिकार के पीछे लग गए।
शेर तीर खाकर बेहद भयभीत हो गए थे। आत्म बचने के लिए उन्हें जो भी मार्ग सूझा वे उधर ही भागते चले गए। आगे जंगल और भी घना हो गया था। दोनों मित्रों के घोड़ों को तेजी से भागने में परेशानी होने लगी। उनकी चाल धीमी पड़ गई। शेरों ने इसका फायदा उठाया और वे झाड़ियों में विलीन हो गए। जब शिकार नजरों से ओझल हो गया तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों की रासें खींचकर उन्हें रोका और स्थिति का निरीक्षण किया। उस घनघोर जंगल में दोनों मित्र बिछुड़ चुके थे। गौरीदत्त ने तब अपने मित्र ब्रह्मदत्त की खोज करनी शुरू की। उसने सारा जंगल छान मारा किंतु ब्रह्मदत्त के दर्शन न हुए। तब दिन ढलने पर वह यकहार कर वापस लौट आया। अब बुलाखीराम, तुम यह सुनो कि ब्रह्मदत्त पर क्या गुजरी। जब ब्रहादत्त का शिकार उसकी आंखों से ओझल हो गया तो उसने अपने घोड़े की रास खींचकर उसे रोका। घोड़े से नीचे उतरा और दाएं बाएं देखने लगा। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने दूर दूर तक निगाह दौड़ाई किंतु कहीं भी जल के दर्शन न हुए। तब वह घोड़े को एक वृक्ष से बांध पानी की खोज में पैदल ही आगे बढ़ गया। वहीं कुछ ही देर बाद वह एक महात्मा की कुटिया के समीप पहुंचा। उस निर्जन स्थान पर वह महात्मा अपनी कुटिया बनाकर प्रभु की आराधना किया करते थे। ब्रहादत्त ने देखा वह महात्मा उस समय भी समाधि लगाए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उनके पास ही उनका कमंडल रखा था। उनके समीप पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने महात्मा को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे मुनिराज, आंखें खोलकर इस सेवक को आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने आंखें न खोली। वह पूर्ववत प्रभु भक्ति में तल्लीन रहे। इस पर ब्रह्मदत्त ने उन्हें फिर से संबोधित किया, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं बहुत प्यासा हूं। यहाँ कहीं पानी हो तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसे पीकर अपनी तृष्णा शांत कर सकूं। महात्मा इस बार भी मौन ही रहे तो ब्रह्मदत्त ने आगे बढ़कर उनके कमंडल में झांका। कमंडल में जल भरा हुआ था। तब प्यास से बेहाल हो रहे ब्रह्मदत्त ने महात्मा की आज्ञा लिए बिना ही उस कमंडल से जल पी लिया। जल पीते ही उसके शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन शुरू हो गया। उसे पराविद्या का ज्ञान हो गया। पराविद्या क्या होती है पटेल जी? अचानक बुलाखीराम ने पूछ लिया। बुलाखी, अपने शरीर को छोड़कर किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाने को पराविद्या कहते हैं। और अब कहानी की समाप्ति तक आगे कुछ मत पूछना, नहीं तो मैं विषय से भटक जाऊंगा, पटेल ने कहा। बुलाखीराम खामोश हो गया तो पटेल ने आगे कहा, हाँ तो बुलाखी, मैं तुम्हें बता रहा था कि महात्मा के कमंडल का जल पीते ही ब्रह्मदत्त को पराविद्या का ज्ञान हो गया। उसकी छठी संज्ञा जागृत हो गई। यह जानकर ब्रह्मदत्त की नियत में खोट आ गया। उस कमंडल में अब भी काफी जल शेष था। उसने वह कमंडल उठा लिया और वहां से चला आया। बुलाखी, तेरी जिज्ञासा के लिए मैं तुझे यह भी बता दूं कि जिस महात्मा का कमंडल ब्रह्मदत्त ले आया था वह महात्मा एक सिद्ध योगी था और जो जल कमंडल से भरा हुआ था वह मंत्रों से सिंचित जल था जिसे योगी ने अपने तपोबल से प्राप्त किया था। बहरहाल ब्रह्मदत्त कमंडल साथ लिए किसी प्रकार उस वन से बाहर निकला और देर रात गए अपने राजमहल में पहुंच गया। उसकी पत्नी रूपरानी उसके वहां न पहुंचने पर घबरा रही थी। इस बीच वह कई बार गौरीदत्त से भी उसके विषय में पूछ चुकी थी, लेकिन उसके उत्तरों से उसे संतोष नहीं हुआ था। जब ब्रह्मदत्त सकुशल पहुंच गया तो उसकी जान में जान आई। उसने अपने पति से इतना विलंब हो जाने का कारण पूछा तो उसने पूरा ब्यौरा सिलसिलेवार बता दिया। उसने यह भी बता दिया कि अपने साथ वह जिस कमंडल को लाया है उसमें मंत्रों से सिंचित जल है। उस जल को पीने से व्यक्ति को पराविद्या का ज्ञान हो जाता है और तब वह जिस भी प्राणी के शरीर में प्रवेश करना चाहता है कर सकता है। यह जानकर रूपरानी बहुत खुश हुई। उसने भी पराविद्या जानने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मदत्त ने कमंडल का कुछ जल उसे भी पिला दिया।
इस प्रकार रूपरानी को भी पराविद्या का ज्ञान हो गया। दैवयोग से कुछ दिन पश्चात राजा चंद्रप्रकाश का निधन हो गया। पिता के मरने के पश्चात राज्य के सारे अधिकार ब्रह्मदत्त के हाथों में आ गए। तब उसने गौरीदत्त के पिता को सेवानिवृत्त करके गौरीदत्त को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। एक दिन ब्रह्मदत्त अपने मित्र और मंत्री गौरीदत्त के साथ महल की छत पर बैठा हुआ किसी विषय पर वार्तालाप कर रहा था। तभी संयोगवश पराविद्या का जिक्र छिड़ गया। ब्रह्मदत्त ने जब उसे बताया कि उसे इस विद्या का ज्ञान है तो गौरीदत्त की भी उत्सुकता जाग उठी और वह भी इस विद्या को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मित्र के आग्रह पर तब ब्रह्मदत्त ने उसे भी कमंडल से थोड़ा मंत्रसिंचित जल पिला दिया। इस प्रकार गौरीदत्त को भी पराविद्या का ज्ञान हो गया। हे बुलाखीराम, गंगाराम पटेल ने आगे कहा, इंसान की नीयत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तनिक सा लालच होने पर बड़े बड़े लोगों का ईमान डोल जाता है और उनके मन चलायमान हो जाते हैं। गौरीदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। पराविद्या का ज्ञान होते ही उसके मन में बैठा शैतान जाग उठा। वह सोचने लगा, किसी न किसी युक्ति से मैं अगर ब्रह्मदत्त के शरीर में प्रवेश कर जाऊं तो यह राजपाट धन दौलत का स्वामी बन जाऊंगा। फिर मैं इसकी सुंदर पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर निष्कंटक राज करने लगूंगा। इसी कुविचार के चलते एक दिन वह ब्रह्मदत्त के साथ वन में आखेट करने के लिए चला गया। वहां दोनों ने जंगल में एक मरा हुआ बंदर देखा। बंदर को देखकर गौरीदत्त ने ब्रह्मदत्त से कहा, मित्र, तुमने पराविद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मुझे भी उस ज्ञान को सिखा दिया है, किंतु अभी उस ज्ञान की हम दोनों ने ही कोई पुष्टि नहीं की है। आज अच्छा अवसर है उस ज्ञान की आजमाइश करने का। सामने यह मरा हुआ बंदर पड़ा है। तुम उसकी काया में प्रवेश कर मुझे दिखाओ तो मैं समझेंगा कि तुम्हारा ज्ञान सच्चा है। हाँ, यह कौन सा मुश्किल काम है, ब्रह्मदत्त ने कहा, मैं अभी अपने ज्ञान की परीक्षा करता हूँ। ब्रह्मदत्त गौरीदत्त की चाल को भांप न सका और अपनी विद्या के प्रभाव से वह अपना शरीर छोड़कर बंदर के शरीर में प्रवेश कर गया। मरा हुआ बंदर तत्काल जीवित हो उठा। यह देखकर गौरीदत्त ने भी झटपट अपने ज्ञान का प्रयोग किया। उसने अपनी विद्या के बल से तत्काल अपना शरीर त्यागा और ब्रह्मदत्त के निशान पड़े शरीर में प्रवेश कर गया। अपने शरीर के उसने तलवार से कई टुकड़े कर डाले और उन टुकड़ों को एक गहरे खड्डू में फेंक दिया। यह देखकर बंदर रूपी ब्रह्मदत्त घबरा गया। वह फौरन समझ गया कि इस शैतान के दिल में बेईमानी जाग उठी है। यह मुझे मारकर राजगद्दी पर काबिज होना चाहता है। उसकी यह आशंका उस समय सही साबित हो गई जब गौरीदत्त अपने शरीर के कई टुकड़े करके उन्हें खड्डू में फेंककर तलवार उठाए उसे मारने के लिए लपका। बुलाखी, अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती। बंदर बने ब्रह्मदत्त ने जब तलवार उठाए गौरीदत्त को अपनी ओर लपकते देखा तो उसके औसान खता हो गए। अपनी जान बचाने के लिए वह भाग छूटा। अब आगे आगे बंदर और उसके पीछे तलवार लिए गौरीदत्त दौड़ रहा था। एकाएक बंदर को एक ऊंचा वृक्ष नजर आया और वह कुलांच लगाकर उसी वृक्ष पर चढ़ गया। एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता हुआ वह घने जंगल में निकल गया। गौरीदत्त कुछ देर तक तो उसके नीचे उतरने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु जब बंदर उसकी आंखों से ओझल हो गया तो वह नगर वापस लौट पड़ा। ब्रह्मदत्त के रूप में गौरीदत्त महल में पहुंचा। रास्ते में किसी को भी उस पर यह संदेह न हुआ था कि वह गौरीदत्त है, लेकिन रूपरानी के सम्मुख उसका यह रहस्य अधिक देर तक न छिप सका। उसके बातचीत के लहजे, बोली, व्यवहार और उसके चलने फिरने के ढंग से शीघ्र ही वह समझ गई कि उसके पति के साथ कोई हादसा करके गौरीदत्त ने उसके पति का रूप धारण कर लिया है। उसके पति ने उसे एक बार बताया भी था कि उसने गौरीदत्त को वह मंत्रसिंचित जल पिलाकर उसे भी परकाया प्रवेश का ज्ञान करा दिया है।
अब तो वह बहुत व्याकुल हो गई और रात दिन चिंता में डूबी रहने लगी कि किस प्रकार अपने पति की कुशलता के विषय में मालूमात हासिल करे। इतना बताकर गंगाराम ने हुक्के से एक जोरदार कश खींचा। फिर धुआं बाहर निकालते हुए बुलाकी की ओर देखा कि कहीं बुलाकी सो तो नहीं गया है। जब उन्होंने उसे जागते और दिलचस्पी से कहानी सुनते देखा तो कहानी आगे बढ़ाई। बुलाखीराम, अब तू बंदर बने, ब्रह्मदत्त का हाल सुन। यह सुन कि उसका क्या हुआ। गौरीदत्त, जो अब ब्रह्मदत्त के स्थान पर राजकाज संभाल रहा था, उसने कुछ दिन बाद एक अजीब घोषणा प्रसारित करा दी। उसने प्रसारित कराया कि राज्य के सभी बंदर पकड़कर मार दिए जाएं या उन्हें पकड़कर राज्य के बाड़े में रख दिया जाए। जो भी व्यक्ति एक बंदर जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा, उसे 10 रुपए प्रति बंदर के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। दरअसल गौरीदत्त ब्रह्मदत्त से भयभीत था। उसे भय था कि कहीं किसी दिन बंदर बना ब्रह्मदत्त महल में आकर अपनी पत्नी रूपरानी से न मिल ले। रूपरानी पहले से ही उस पर, गौरीदत्त के प्रति, शंकित हो चुकी थी। यदि किसी तरह से बंदर बने ब्रह्मदत्त ने उससे संपर्क कायम कर लिया तो उसका भांडा फूटते हुए देर नहीं लगेगी। रूपरानी सारे राजकीय अधिकार उससे छीनकर उसे कैदखाने में डलवा देगी। इसलिए उसने बंदरों को पकड़ने की घोषणा प्रसारित कराई थी। घोषणा का व्यापक प्रभाव पड़ा। राज्य भर के बहेलिये, शिकारी आदि बंदरों को पकड़ने के लिए जंगल में निकल पड़े और ढेरों बंदर पकड़ पकड़कर राजदरबार में लाकर इनाम पाने लगे। ब्रह्मदत्त भी अब आखिर था तो एक बंदर ही। एक दिन एक बहेलिये ने चने जमीन पर बिखेर कर उसके लालच में आए ब्रह्मदत्त रूपी बंदर को पकड़ लिया। बहेलिये ने उस बंदर को घर में बांध दिया। उसका इरादा अगले दिन उस बंदर को राज दरबार में सौंपकर इनाम पाने का था, लेकिन रात में ही एक घटना घट गई। बहेलिये का एक रिश्तेदार उसके घर आ पहुंचा। बहेलिये ने उसे रात को मदिरा पिलाई। मदिरा पोते पीते दोनों में इस प्रकार का वार्तालाप चल पड़ा। बहेलिये के रिश्तेदार ने कहा, मित्र, राजा की इस घोषणा से अपने तो 12 हो गए हैं। मैं तो अब तक कई 100 बंदर पकड़कर सरकारी कर्मचारियों को सौंपकर बहुत सा इनाम हासिल कर चुका हूं। तुम बताओ, तुमने अब तक कितने बंदर पकड़े? मैं भी काफी बंदर पकड़कर अब तक सरकारी इनाम प्राप्त कर चुका हूं। पर दोस्त, मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई कि हमारा राजा एकाएक बंदरों के पीछे क्यों पड़ गया है। वह क्यों बंदरों को पकड़वा कर मरवा रहा है? बंदरों से एकाएक उसे यह कैसी दुश्मनी हो गई है? भाई, वह राजा है, उसकी बात वह जाने। हमें इस बात को जानने की आवश्यकता ही क्या है? हमें तो इस धंधे से अच्छा मुनाफा हो रहा है। उन दोनों का वार्तालाप सुनकर बंदर बने ब्रह्मदत्त का कलेजा धड़क गया। वह समझ गया कि सिर्फ मेरी खातिर ही गौरीदत्त सारे बंदरों का दुश्मन बन गया है। वह मुझे मरवाकर अपना राज्य निष्कंटक कर लेना चाहता है। यह जानकर उसने अपने छूटने के प्रयास तेज कर दिए। बहेलिये ने लोहे का एक कड़ा उसकी गर्दन में डालकर एक मोटी रस्सी से उसे बांध दिया था। कड़े को तोड़ा नहीं जा सकता था। उसने अपने पैने दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया। आधी रात बीतते बीतते उसने अपनी रस्सी काट डाली और आजाद हो गया। आजाद होकर वह घर की एक मुंडेर पर जा बैठा। सुबह हुई। बहेलिया जागा। उसकी निगाह उस जगह पर गई जहां उसने बंदर को बांधा हुआ था। जब उसे बंदर वहां न दिखा तो उसका दिल धड़क उठा। गए 10 रुपए हाथ से। बंदर भी गया और साथ ही 2 रुपए का कड़ा भी ले गया। उसे फंसाने के लिए जो चने खरीदे थे वह भी बेकार चले गए, उसने सोचा। तभी मुंडेर पर बैठा हुआ बंदर बोला, मुझे ही खोज रहे हो न मित्र? मैं यही हूं, कहीं गया नहीं हूं। चाहता तो कब का चला गया होता, किंतु मैं तुम्हारी गरीची दूर करवाने के लिए यहां ठहर गया हूं।
एक बंदर को मानवी भाषा में बोलते देखकर बहेलिये को बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो वह यह समझा कि यह जरूर कोई भूत या प्रेत है जो बंदर का रूप धारण किए हुए है, लेकिन फिर उसने साहस करके पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो? बंदर होकर भी तुम हमारी बोली कैसे बोल लेते हो? और यह भी बताओ कि तुम मेरी गरीबी कैसे दूर करा सकते हो? मैं कौन हूँ और मानवों की बोली कैसे बोल लेता हूँ? इस बात को छोड़ो, बंदर बोला। हाँ, मैं तुम्हारी गरीबी कैसे दूर करा सकता हूँ, इस बात को सुनो। तुम मुझे एक कागज कलम लिखने के लिए ला दो। मैं तुम्हें एक पत्र लिखकर दे दूंगा। तुम वह पत्र ले जाकर महल में राजा की पत्नी रूपरानी को दे देना। बदले में रानी तुम्हें 100 अशर्फियां दे देगी। उन अशर्फियों को पाकर तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तुम उन अशर्फियों से अपने लिए कोई सम्मानित सा धंधा कर लेना। ठीक है, मैं तुम्हें कागज और कलम ला देता हूँ। तुम अपनी चिट्ठी तैयार कर लो, कहकर बहेलिया अपने कमरे में गया और कहीं से ढूंढकर एक पुराना सा कागज और कलम ले आया। बंदर ने नीचे झुककर उसके हाथ से दोनों चीजें ले लीं। फिर उसने रूपरानी के नाम एक पत्र लिखा। उसने जो कुछ उसके साथ घटा सारा ब्यौरा उस पत्र में लिख दिया। साथ ही रूपरानी को यह भी निर्देश दे दिया कि जो भी व्यक्ति इस चिट्ठी को लेकर तुम्हारे पास पहुंचे, तुम इनाम के रूप में उस व्यक्ति को 100 अशर्फियां दे देना। पत्र को मोड़कर उसने बहेलिये को सौंपा और कहा, देखो दोस्त, सावधान रहना। यह ध्यान रखना कि कहीं यह पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में न पड़ जाए। इसे सावधानी पूर्वक रूपरानी को ही सौंपना। घबराओ नहीं, बहेलिया बोला, इस पत्र को तो मैं जी जान से अपने कलेजे से लगाकर रखूंगा। यह तो 100 अशर्फियों के मूल्य का पत्र है। मैं आज ही इसे रानी को सौंपकर आता हूँ। जब बंदर और बहेलिये के बीच यह वार्तालाप चल रहा था, उस समय अपनी दीवार के साथ सटा बहेलिये का पड़ोसी एक वैश्य उन दोनों के वार्तालाप को सुन रहा था। बंदर के मुंह से मानवी भाषा बोलते देखकर वह तत्काल समझ गया कि बंदर पकड़ने की यह राजाज्ञा क्यों प्रसारित कराई गई है। तब वह अपने मन में सोचने लगा कि इस पत्र को इस बहेलिये से खरीद लिया जाए और जाकर राजा को दे दिया जाए तो राजा उससे खुश हो जाएगा और ढेर सारा इनाम दे देगा। ऐसा विचार कर वह बहेलिये से मिला और उसे बहका फुसलाकर 100 अशर्फी देकर उसने वह पत्र बहेलिये से लिया। बहेलिये को घर बैठे 100 अशर्फियां मिल गई, इसलिए उसने भी उस पत्र को वैश्य को देने में देरी न लगाई। वैश्य वह पत्र लेकर अपने घर के अंदर चला गया। बंदर अभी भी उन दोनों की सांझी मुंडेर पर बैठा हुआ था। घर आकर वैश्य ने एक चतुराई खेली। उसने रस्सी का एक फंदा बनाकर बंदर की ओर फेंका। बंदर की गर्दन रस्सी में फंस गई। इससे पहले कि वह उस फंदे को अपनी गर्दन से निकालता, वैश्य ने एक झटका देकर उसे नीचे खींच लिया। इस प्रकार वह बंदर, जो बड़ी मेहनत करके मुक्त हुआ था, फिर से उस वैश्य की कैद में फंस गया। उधर वैश्य के जाते ही उस बहेलिये का भी मन विचलित होने लगा। उसने सोचा कि 100 अशर्फियां तो इस बनिए से झटक लीं, अब अगर बंदर से हुआ वार्तालाप और उसके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी की बात मैं जाकर रानी रूपरानी को बता दूं तो वह मुझे ढेर सारा पुरस्कार देगी। ऐसा विचार कर वह बिना समय गवाए उसी समय रनिवास के लिए चल पड़ा। बहेलिया लगभग भागता हुआ रनिवास में पहुंचा और उसने सारी बातें रानी के सामने दोहरा दीं। उसकी जुबानी वह सब सुनकर रानी सब कुछ समझ गई। उसने बहेलिये को तो 100 अशर्फियां इनाम में देकर उसे चलता किया और फिर बंदर बने अपने पति को बचाने का कोई उपाय सोचने लगी। उधर वह बहेलिया जब रनिवास से बाहर निकला तो एक नई खुराफात उसके दिमाग में पैदा हो गई। धन के लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। रनिवास से बाहर आकर वह अपने घर नहीं गया, उसके स्थान पर वह पहुंचा सीधा राजा के दरबार में।
वहां उसने वैश्य के विरुद्ध यह शिकायत दर्ज करा दी कि कल उसने एक बोलने वाला बंदर पकड़ा था, किंतु उसके एक पड़ोसी ने वह बंदर छीन लिया। उस बंदर पर उसका अधिकार है, अतः उसके पड़ोसी से वह बंदर छीनकर उसे दिलवाया जाए। उसकी शिकायत पर अमल हुआ। दंडाधिकारी ने कुछ सैनिक बंदर सहित उस वैश्य को पकड़कर लाने के लिए रवाना कर दिए। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने कुछ क्षण का विराम लिया। हुक्का गुड़गुड़ाया और ढेर सारा धुआं कंठ से उगलते हुए बुलाखी की तरफ देखा। वे बोले, बुलाखी, यह कहानी कुछ लंबी है, इसलिए कहानी के बीच बीच में तू हुंकारा देना बंद मत करना। ऐसा कहा जाता है कि बात में हुंकारा और फौज में नगाड़ा। कथा कहने वाला जब कोई कथा सुनाए तो उसके बीच हुंकारा जरूर देना चाहिए। इसी प्रकार रणभूमि में जब फौज लड़ने के लिए जाए तो नगाड़े जरूर बजाए जाने चाहिए। कथाकार जब कथा कहता है, यदि बीच बीच में श्रोता उसकी कथा सुनकर हुंकारा भरता रहे तो कथाकार का मनोबल बढ़ जाता है। वह यह जानकर आनंदित होता है कि श्रोता उसकी कथा में रुचि ले रहे हैं। इसी प्रकार फौज के आगे जब नगाड़ा बजाया जाता है तो उसका उत्साह दोगुना बढ़ जाता है और वह पूरी ताकत से शत्रु से भिड़ जाती है। मैं जानता हूं यह बात पटेल जी, बुलाखी बोला, मैं पूरी तल्लीनता से इस कथा को सुन रहा हूं। हाँ, कुछ देर के लिए मैंने हुंकारा देना जरूर बंद कर दिया था, इसीलिए आपको यह भ्रम हो गया कि शायद मुझे नींद आ गई है। अब आप आगे की कहानी कहिए। पटेल बोले, बुलाखी, जैसा कि मैंने पहले कहा, उस बहेलिये के जाते ही रूपरानी बंदर बने अपने पति को बचाने का कोई उपाय सोचने लगी थी। बहुत चिंतन और मनन के बाद अंततः उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसने अपनी सेविका को बाजार में भेजकर एक तोता मंगवाया और उस तोते के पिंजरे को अपने आंगन में टांग दिया। कुछ ही देर बाद उसने महल के नीचे लोगों का कोलाहल सुना। कारण जानने के लिए उसने छत से नीचे झांका। नीचे कुछ सैनिक एक बंदर की डोरी हाथ में थामे एक आदमी को पकड़कर ले जा रहे थे। रानी बुद्धिमान थी, वह फौरन समझ गई कि हो न हो यह वही बंदर है जिसके विषय में बहेलिया उसे अभी अभी बताकर गया है। यह देखकर वह जल्दी से नीचे उतर गई और आंगन में टंगे उस तोते के पिंजरे को उठा लाई। नीचे जब बंदर राजमहल की गलियों से गुजर रहा था तो उसका दिल रो रहा था। वह सोच रहा था कि क्या मैं अब अपनी प्रिय रानी को कभी देख पाऊंगा। कुछ ही समय बाद तो मेरा वध कर दिया जाएगा। दबड़बाई आंखों से अंतिम दर्शन करने की इच्छा से उसने ऊपर की ओर देखा। रानी ने पिंजरा हाथ में लेकर उसे तोते को दिखाकर संकेत कर दिया। उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और तोते की गर्दन पकड़ ली। बंदर के लिए इतना संकेत काफी था। उधर रानी ने तोते की गर्दन मरोड़ी, उधर अपनी विद्या के बल पर बंदर ने अपना शरीर त्याग दिया और वह तोते के शरीर में प्रवेश कर गया। तोता पुनः जिंदा हो गया। रानी ने प्रेमपूर्वक उसके शरीर को सहलाकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया और फिर से पिंजरे को यथास्थान टांग दिया। उधर नीचे बंदर को ले जाने वाले सैनिकों ने जब बंदर के शरीर में कोई हरकत न देखी तो वे हैरत में पड़ गए। आश्चर्य तो उन लोगों को भी बहुत हुआ जो उस बोलने वाले बंदर को देखने के लिए उन सैनिकों के साथ चल रहे थे। राजा के सैनिक भय से कांपने लगे कि अब जाकर दंडाधिकारी को क्या जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग उनके गवाह थे जिन्होंने बंदर को एकाएक दम तोड़ते देखा था, इसलिए उनका डर कुछ कम हो गया। अब हे बुलाखी राम, तुम उस प्रसंग को सुनो कि ब्रह्मदत्त ने कैसे अपना स्वरूप फिर से वापस पाया। जब रात हुई तो ब्रह्मदत्त रूपी गौरीदत्त के रनिवास में पहुंचने से पहले ही रूपरानी ने एक मेमना खरीदकर मंगवा लिया। गौरीदत्त जब उसके कक्ष में पहुंचा उसने रूखेपन से उसका स्वागत किया। गौरीदत्त ने तब उससे पूछा, प्रिय, जब से मैं वन में आखेट करने के बाद लौटा हूं, तुम्हारा व्यवहार उसी दिन से मेरे साथ बदल गया है।
अब न तो तुम मुझसे प्रेमपूर्वक व्यवहार ही करती हो और न अपनी सेज पर ही सोने देती हो। आज मैं तुमसे वह कारण जानकर ही रहूंगा कि किस कारण से तुम मेरी उपेक्षा कर रही हो। यह सुनकर रानी ने कहा, आपका कहना यथार्थ है, पर इसके पीछे एक कारण है। मुझे आपके प्रति शंका है कि आप मेरे पति नहीं, मेरे पति के शरीर में कोई और ही व्यक्ति हैं। आप मेरी इस शंका का निवारण कर दीजिए तो मैं फिर से आपसे पहले जैसा ही प्रेम करने लगूंगी। तो बताओ रानी, इसके लिए मैं क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए? गौरीदत्त ने पूछा। मैं जानती हूं कि आपको परकाया प्रवेश का अच्छा ज्ञान है, रानी ने कहा। मैंने एक बकरी का बच्चा मंगवाया है, मैं उसे मार देती हूं। आप मुझे अपनी विद्या के प्रभाव से उसमें प्रवेश करके दिखाइए। यदि आपने ऐसा कर दिखाया तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी आपके प्रति शंका निराधार है, और यदि आप ऐसा करने में असफल रहे तो मैं समझ लूंगी कि मेरा आपके प्रति शंकित होना सर्वथा उचित ही है। रूपरानी की यह बात सुनकर गौरीदत्त तुरंत ऐसा कर दिखाने के लिए तैयार हो गया। रूपरानी ने तब उसके सामने ही उस मेने का वध कर डाला। गौरीदत्त को भी चूंकि परकाया प्रवेश विद्या का ज्ञान था, अतः वह ब्रह्मदत्त वाला स्वरूप छोड़कर उस बकरी के बच्चे में प्रवेश कर गया। अवसर ताड़कर रानी ने तोता बने ब्रह्मदत्त को उसके खाली पड़े शरीर में प्रवेश करने का संकेत कर दिया। ब्रह्मदत्त ने तोते का शरीर छोड़ा और अपने स्वयं के शरीर में प्रवेश कर गया। रानी ने तत्काल उस तोते के तलवार से काटकर कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार गौरीदत्त उस मेमने के शरीर में कैद होकर रह गया। कहानी का समापन करते हुए पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, हे बुलाकी, आज तुम जिस दृश्य को देखकर आए थे वह वही दृश्य था। राजा ब्रह्मदत्त स्वयं धोखेबाज गौरीदत्त को अपने हाथों से सजा देना चाहता था, अतः वह उसे एक सार्वजनिक स्थल पर ले जाकर उसका वध करने की तैयारी कर रहा था। उसके आसपास जो लोग खड़े थे उनमें से एक तो उसकी रानी थी, कुछ राजदरबारी थे और शेष नगर के दर्शक नागरिक। उम्मीद है यह सब जानकर तेरी शंका का निवारण हो गया होगा, अतः अब तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे। प्रातः उठकर फिर काशी को प्रयाण करना है। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने बिस्तर पर अपने पैर पसार लिए और निद्रादेवी की गोद में समा गए। बुलाकी भी करवट बदलकर सोने का प्रयास करने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस बार बुलाकी राम ने जो अद्भुत दृश्य देखा वह कुछ इस प्रकार था। बुलाकी ने एक चौराहे पर देखा कि एक रथ में एक सुंदर नौजवान बैठा हुआ था। उसके साथ ही एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी। कुछ देर तक दोनों में वार्तालाप हुआ, फिर स्त्री उतरी और बिल्ली बनकर एक झाड़ी में चली गई। बुलाकी यह दृश्य देखकर लौटा तो उसने गंगाराम पटेल से इस बात का रहस्य बताने को कहा। रोज की तरह तब भोजनोपरांत सोने के समय गंगाराम ने उसके इस प्रश्न का जवाब दिया। गंगाराम ने कहा, बुलाकी राम, इस शहर में श्रीधर नाम का एक रईस आदमी रहता था। उसकी इकलौती संतान है उसका बेटा किशोरलाल। श्रीधर ने अपने एक घनिष्ठ मित्र की बेटी सौदामिनी के साथ उसका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। किशोर और सौदामिनी की शादी मात्र वर्ष 5 की आयु में ही हो गई। श्रीधर का विचार था कि जब उसका बेटा युवा हो जाएगा तो उसका गौना कराकर बहू को घर में ले आऊंगा। वक्त गुजरता गया। किशोर की उम्र 18 वर्ष की हो गई। तब एक दिन श्रीधर ने बहू का गौना कराने के लिए किशोर को उसकी ससुराल भेजा। बहू को लाने के लिए किशोर रथ सजाकर अपने नगर से निकला। अभी उसका रथ नगर से निकल भी न पाया था कि न जाने किधर से एक काली बिल्ली प्रकट हुई और उसका रास्ता काटकर झाड़ियों में लोप हो गई। यात्रा पर अथवा किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे हमारे समाज में एक अपशगुन माना जाता है।
इसलिए किशोर ने अपशगुन हुआ जान रथ मोड़ लिया और वापस लौट आया। अगले दिन वह जब ससुराल के लिए फिर से रवाना हुआ तो उसी स्थान पर फिर से वही काली बिल्ली रास्ता काट गई। यह देखकर किशोर उस दिन भी नहीं गया और रथ को पुनः लौटा लाया। तीसरे दिन जब वह फिर से उसी स्थान पर पहुंचा तो इस बार बहुत सतर्क था। उसने चाबुक तैयार कर रखा था। वह सोच रहा था कि इस बार वह बिल्ली दिखाई दी तो उसे छोड़ेगा नहीं, उसकी चमड़ी उधेड़कर ही दम लेगा। लेकिन इस बार उसे वह बिल्ली दिखाई ही न दी। बिल्ली के स्थान पर उसने एक अपूर्व सुंदरी वहां खड़ी देखी। रथ जब समीप पहुंचा तो उस रूपसी ने किशोर से आग्रह किया, श्रीमान क्या आप नवलगढ़ जा रहे हैं? हाँ, किशोरलाल ने कहा, जा तो वहीं रहा हूं। पर आप यह बात क्यों पूछ रही हैं? बात यह है कि मुझे भी उसी ओर जाना है, उस रूपसी ने कहा। यदि आप अपने रथ में मुझे भी स्थान दे दें तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। आभार कैसा? रथ तो खाली है, आप शौक से मेरे साथ यात्रा कर सकती हैं, किशोर ने कहा। युवती रथ में आ बैठी। किशोर ने रथ आगे बढ़ा दिया। रास्ते में दोनों में आपस में बातें होती रहीं। किशोर ने उसे बता दिया कि विवाह के 13 वर्ष बाद आज वह अपनी पत्नी का गौना कराने के लिए अपनी ससुराल जा रहा है। यह सुनकर युवती थोड़ा गंभीर हो गई और उससे बोली, सुनो युवक, मुझे तंत्र विद्या का कुछ कुछ ज्ञान है। इस थोड़े से अरसे में मैंने तुम्हारे चेहरे का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि शीघ्र ही तुम किसी मुसीबत में फंसने के लिए जा रहे हो। कैसी मुसीबत? किशोर ने आश्चर्य से पूछा। मुसीबत कैसी होगी यह तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, युवती बोली, पर इतना अवश्य कह सकती हूँ कि तुम्हारे प्राण जाने का भय है। तुम्हारा कोई बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। यदि ऐसा है तो क्या तुम उसका कोई निराकरण सुझा सकती हो? किशोर ने पूछा। निराकरण तो मुझे भी कोई सुझाई नहीं दे रहा, युवती बोली। हाँ, यदि तुम सतर्कता बरतो तो संभव है उस बिन बुलाई आपत्ति से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। देखो, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ या तुम्हें अपनी ससुराल जाने से हतोत्साहित कर रही हूँ। सच बात तो यह है कि मेरे इल्म के मुताबिक तुम्हें सारा भय अपनी ससुराल में ही है। इसलिए वहां जब तक ठहरो बेहद सावधान रहना। भोजन जब करो अपने साथ किसी अपने प्रिय व्यक्ति को भी साथ खिलाना, और यदि तुम्हें अकेले ही भोजन करना पड़े तो उसमें से पहला ग्रास निकालकर किसी कुत्ते या बिल्ली को जरूर खिलाना। तदोपरांत ही ग्रास मुंह में डालना। पानी पीते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जल शुद्ध भी है या नहीं। यदि जल का रंग कुछ बदला हुआ सा देखो या जल में तुम्हें किसी किस्म की कोई गंदगी नजर आए तो उस जल का उपयोग हरगिज मत करना। इन बातों पर गौर करोगे तो उस अनचाही विपत्ति से बहुत हद तक तुम्हें सुरक्षा मिल सकती है। धन्यवाद देवी, किशोर ने कहा, मैं आपकी हिदायतों पर जरूर अमल करूंगा। तब तक युवती का गंतव्य स्थल आ चुका था। आथ वह युवती तो किशोर को वहां तक लाने का धन्यवाद देकर वहीं उतर गई और किशोर अपने गंतव्य की ओर चला गया। किशोर अपनी ससुराल में पहुंचा तो उसका भरपूर स्वागत हुआ। साससुर ने उसकी बलैया ली। छोटे साले ने झुककर उसके चरण छुए, लेकिन पति के आगमन की बात सुनकर उसकी पत्नी सौदामिनी के दिल पर तुषारपात हो गया। अरे ऐसा क्यों? कहानी के बीच में पटेल के मुख से कहानी सुनते हुए अचानक बुलाखीराम ने पूछ लिया। पति के आने की बात सुनकर तो उसकी पत्नी सौदामिनी को खुश होना चाहिए। नव विवाहिताएं तो ऐसे अवसर की बड़ी ललक के साथ प्रतीक्षा किया करती हैं। हाँ, सो तो है बुलाखी, लेकिन ऐसा वही नवयुवतियां किया करती हैं जिन्हें अपने प्रियतम से प्यार होता है, जिनके मन में पिया से मिलने की उमंग होती है। किशोर की पत्नी सौदामिनी के मन में अपने पति से मिलने की उमंग ही नहीं थी। बात दरअसल यह थी कि जवान होते ही सौदामिनी पथभ्रष्ट हो गई थी।
उसके संबंध शहर कोतवाल से बन गए थे। पति के आने से उसे इस बात का भय होने लगा कि अब वह अपने प्रेमी कोतवाल से कैसे मिल सकेगी। आगे क्या हुआ, बुलाकी ने पूछा। आगे यह हुआ कि पति के आगमन का समाचार सुन सौदामिनी अपने प्रेमी कोतवाल से एकांत में मिली और उससे कहा, तुम्हारा वियोग मुझसे सहा नहीं जाएगा प्रिय। तुम कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे कि मुझे अपने पति के साथ जाना न पड़े। सौदामिनी उसकी बात सुनकर उसका प्रेमी कोतवाल बोला, जाना तो एक न एक दिन तुम्हें अपने पति के साथ पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ विवाह हो चुका है। हाँ, कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ, इस विषय में जरूर कुछ किया जा सकता है। तो फिर करो न वह उपाय। मैं अधिक से अधिक समय तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, सौदामिनी व्यग्रता से बोली। कोतवाल ने तब उसे एक पुड़िया पकड़ा दी और कहा, इस पुड़िया में एक ऐसा जहर है जिसके खाने से आदमी की मौत बहुत धीरे धीरे होती है, परंतु अगर इसकी मात्रा कुछ ज्यादा खिला दी जाए तो व्यक्ति तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें जैसे ही अवसर मिले इस पुड़िया में से कुछ मात्रा उसके भोजन में मिला देना, तब वह गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। जाहिर है ऐसी हालत में वह कुछ समय तक तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकेगा। तब हम आज की तरह कुछ दिन तक और अपने मिलन का आनंद ले सकेंगे। आनंदामिनी ने वह जहर की पुड़िया ले ली और उसे लेकर घर चली आई। अब वह इस मौके की तलाश में रहने लगी कि कब अपने पति को वह जहर खिला सके। इससे रात किशोर को सास ने उसके लिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर उसे परोसे। किशोर तो सावधान था हो, उसने भोजन के समय अपने छोटे साले को अपने परोसे जाने पर बिठा लिया। आथ सौदामिनी की योजना धरी की धरी रह गई। रात को दोनों अपने मकान के ऊपर बने एक एकांत कमरे में सोने चले गए। अगले दिन प्रातः जब किशोर उठा तो शौच जाने से पूर्व उसने अपनी पत्नी से पानी मांगा। किशोर की आदत थी कि वह सुबह उठकर सबसे पहले जल पोता था। ऐसा करने से उसका शौच खुलकर आता था। सौदामिनी को मौका मिल गया। उसने लोटे में जल भरा और पुड़िया खोलकर उस जल में उड़ेल दो। फिर लोटा लाकर किशोर को थमा दिया। तभी अचानक किशोर को कुछ काम याद आ गया। उसने लोटे को वहीं रख दिया और अपने कमरे में चला गया। संयोगवश उसी समय सौदामिनी का छोटा भाई वहां आ पहुंचा। उसे प्यास लगी थी। आठ जब उसने लोटे में जल भरा देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के लोटे का सारा जल पी लिया, जैसा कि अपेक्षित था। जात पीते ही उसकी हालत बिगड़ गई और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। सौदामिनी ने जब अपने भाई को मरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। वह सन्नसी रह गई। लेकिन फिर उस दुष्टा ने इसका दोष अपने पति पर ही मढ़ दिया। वह चीखने लगी, अरे लोगों दौड़ो, पकड़ो इस दुष्ट को। देखो इस दुष्ट पापी ने क्या कर डाला है। इसने मेरे छोटे भाई को गर्दन दबाकर मार डाला है। उसकी पुकार सुनकर सारे घर वाले और पड़ोसी इकट्ठे हो गए। यह सब देखकर किशोर के हाथ पांव फूल गए। उसने वह लोटा उठाकर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और लोगों को अपने विषय में सफाई देने लगा कि मैंने यह दुष्कर्म नहीं किया है। लेकिन कौन उसकी बात का यकीन करता। सबने मिलकर किशोर को पीटना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ गई तो किसी व्यक्ति ने कोतवाली में जाकर शहर कोतवाल को सूचित कर दिया। तब नवलगढ़ की पुलिस किशोर को पकड़ कर ले गई और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे कैदखाने में बंद कर दिया। बेचारा किशोर आया तो था अपनी पत्नी का गौना कराने और यहाँ आकर फंस गया एक कत्ल के केस में। अब किशोर को वह युवती याद आने लगी जिसने उसे किसी भावी मुसीबत से सतर्क रहने के लिए सावधानी बरतने को कहा था। किशोर ने सावधानी तो बेशक बरती थी, किंतु जो होनहार था वह होकर ही रहा। सारी रात कैद में रहते हुए नाना प्रकार के ख्याल उसे आते रहे और वह तरह तरह की आशंकाओं के भंवर में डूबता उतराता रहा।
सुबह हुई तो उसे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वही युवती उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंची थी। उसके साथ एक वकील था। वकील ने किशोर की जमानत का न्यायाधीश द्वारा लिखा एक आदेश कोतवाल को दिखाया और किशोर को कैदखाने से आजाद करा लिया। कोतवाल को उम्मीद नहीं थी कि किशोर को इतनी जल्दी जमानत मिल जाएगी। वह तो उस पर न जाने कितने केस थोपने का मन बना चुका था, लेकिन उस युवती ने उसकी सारी योजना धूल में मिला दी थी। न्यायाधीश का आदेश था, अतः उसे किशोर को जमानत पर छोड़ना ही पड़ा। बुलाखी। उस प्रदेश में जहां किशोर का कोई मददगार न था, वह युवती एक फरिश्ता बनकर किशोर की जिंदगी में आई। उसने किशोर के वकील को शहादत के रूप में ऐसे अकाट्य सबूत मुहैया कराए जिन्हें देखकर न्यायाधीश को किशोर को बाइज्जत रिहा करना पड़ा। इतना कहकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया, हुक्के से एक गहरा कश खींचा और आगे बोले, जानना चाहते हो बुलाखीराम की उस युवती ने किशोर को निर्दोष साबित करने के लिए कौन कौन से सबूत मुहैया कराए थे? हाँ, यह बात तो जरूर बताइए पटेल जी, बुलाखी तत्परता से बोला। तो सुनो, पहला सबूत तो उस युवती ने यह उपलब्ध कराया कि उसने सौदामिनी के मृत भाई की शारीरिक जांच करवाई। जांच से यह सिद्ध हुआ कि मृतक की मौत जहर पीने से हुई थी, न कि उसकी गर्दन दबाने से। हतप्राण की गर्दन पर भी किशोर के हाथों के निशान नहीं मिले थे। दूसरे, उस लोटे में भरे जल का भी परीक्षण कराया जिसके पीने से मृतक की मौत हुई थी। लोटे में अभी भी कुछ जल शेष रह गया था। उसके परीक्षण से यह सिद्ध हो गया कि लोटे में भरे उस जल में वह पुड़िया भी बरामद हो गई जिसमें जहर रखा गया था। पुड़िया में जहर का कुछ अंश अब भी शेष था। परीक्षण से साबित हो गया कि यह वही जहर था जिसके कारण हतप्राण को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। जब और भी विस्तृत जांच की गई तो यह भी पता चल गया कि जहर स्वयं सौदामिनी ने किशोर के लोटे के जल में डाला था। यह भी पता चल गया कि वह जहर की पुड़िया उसे किसने उपलब्ध कराई थी। तो कोतवाल भी संदेह के घेरे में आ गया और सौदामिनी और उसके अवैध संबंधों की जानकारी भी प्रकाश में आ गई। इस पर न्यायाधीश ने सौदामिनी को गिरफ्तार करने और कोतवाल को उसकी मदद करने के आरोप में उसके विरुद्ध जांच करने के आदेश जारी कर दिए। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मात्र 14 दिन में ही सारा केस हल हो गया। बरी हो जाने पर जब किशोर ने आभार व्यक्त करने के लिए उस युवती की खोज की तो वह उसे कहीं भी नहीं मिली। तब वह उदास भाव से अपने नगर को चल पड़ा। जब वह अपने नगर की सीमा में दाखिल हुआ तो उसे यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि वह युवती उसी स्थान पर खड़ी थी जहां वह उससे पहली बार मिली थी। किशोर रथ से नीचे उतरा और श्रद्धापूर्वक उस स्त्री को नमन किया। उसने बड़े सम्मान के साथ उसे रथ में बैठाया और बहुत देर तक उसका आभार प्रकट करता रहा। युवती बीच में कुछ नहीं बोली। वह तो बस मुस्कराकर अनुराग भरी आंखों से उसकी ओर देखती रही। जब वार्तालाप समाप्त हो गया तो वह रथ से नीचे उतरी और एक बिल्ली का रूप धारण कर एक झाड़ी में लोप हो गई। कहानी को समाप्त करते हुए पटेल ने बुलाखीराम से कहा, बुलाखीराम, आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री और कोई नहीं थी, वही थी जिसने किशोरलाल की मदद की थी और रथ में बैठा युवक स्वयं किशोरलाल था। उम्मीद है तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। नहीं पटेल जी, बुलाखी बोला, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। यह तो किसी रहस्यमय कथानक के अधूरे समापन की सी बात हो गई। मुझे यह तो बताइए कि वह रहस्यमय महिला आखिर थी कौन? उसने किशोरलाल की इस तरह मदद क्यों की थी? ससुराल में किशोर की पत्नी पर क्या बीती? उसके प्रेमी कोतवाल का क्या हश्र हुआ, आदि आदि। सुन बुलाखी, पटेल बोले, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं जो यह बता सकूं कि भविष्य में सौदामिनी और कोतवाल पर क्या बीतेगी, उन्हें मौत की सजा मिलेगी या उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हाँ, रहस्यमय स्त्री के बारे में जो कुछ मैंने सुना है
वह तुझे बताता हूँ। बुलाखी। पूर्व जन्म में इस स्त्री के पति ने इसे धोखा देकर किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह रचा लिया था। इस घटना से इसे इतना दुख पहुंचा कि इसने इहलोक ही त्याग दिया और अदृश्य रूप में रहकर हर उस नौजवान की मदद करने का निश्चय कर लिया जो या तो विवाह के पश्चात इस पथ से अपनी पत्नी को लेकर गुजरते हैं या फिर अपनी नवविवाहिता को लिवाने जा रहे होते हैं। बुलाखी। किशोर के साथ घटी यह घटना कोई नई नहीं है। इससे पूर्व भी वह अनजानी सहायिका कई अन्य नौजवानों की मदद कर चुकी है। विश्वास न हो तो यात्रा से लौटकर इस नगर के लोगों से पूछ लेना, यहाँ तुम्हें अनेक प्रत्यक्षदर्शी मिल जाएंगे। और बस अब और सवाल पूछने बंद कर दे। रात आधी से ज्यादा बीत गई है। सुबह उठकर फिर से अपनी यात्रा पर चलना है, कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। बुलाखी भी करवट बदलकर सो गया। रात बीतती रही। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, काशी यात्रा में बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी। पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया कि ये लोग गोलदायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में यह विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से ही पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाखी, तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच बीच में हुकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाखी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाखी, यहाँ से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वह प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही कालकवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को श्मशान में दाह कर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। यह स्थिति देखकर नगरवासी घर-बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा? एक दिन वह भी कुछ धन अपने साथ लेकर वह नगर छोड़ आया। वह एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वह अपने साथ लाया था, सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हृष्ट पुष्ट नौजवान था।
अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था। जब वह यहाँ के राजदरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाखी। एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया। उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ निर्जन स्थान में बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं। अरे ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रही है। आगाम स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी, मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते हुए राजा का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वह विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वह उसी क्षण अंतर्धान हो गई। बुलाखी। चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को यह बात बताई तो वह भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वह ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वह जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभरा, खतरा। तब वह तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वह एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वह नकाबपोश
एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए। जब वह नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखीराम। उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वह स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया। फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जानते हो बुलाखी, वह नकाबपोश कौन था? वह नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए, सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वह एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सोहे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमकहराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाखी से पूछा, बुलाखीराम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। निद्रा देवी उन पर हावी हो गई थी। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखीराम की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।